सीनियर सहाफ़ी और सिक्योरिटी उमूर की माहिर नसीम ज़हरा ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी दुनिया की जानिब से दहशत गर्दों की पुष्पनाही के इल्ज़ामात का सामना करने वाले पाकिस्तान ने दुनिया की 8 बड़ी खुफिया एजेंसियों की इस्लामाबाद में बैठक करके दूरअंदेशी का मुजाहरा किया है। अगर अमरीकी खुफिया इदारे CIA के चीफ विलियम जे बर्न्स के पाकिस्तान में 10 रोज़ में 2 मरतबा आने को एक बड़ी खबर समझा जा रहा था, तो 10 और 11 सितंबर को खित्ते के 8 अहम ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान का इस्लामाबाद में मिलना यकीनन एक कहीं ज़्यादा बड़ी और अहम खबर है। 2 दिन पर मुहित इस तवील और तफसीली मुलाकात में अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के साथ साथ खित्ते में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाने के एतबार से ये नहायत अहम बैठक साबित हुई। नसीम ज़हरा अपने ताज़ा सियासी तजिए में कहती हैं कि पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने 40 साल से अफगानिस्तान और यकीनन पाकिस्तान में सिक्योरिटी से लेकर जिहाद और दहशत गर्दी के नाम पर खून की होली के दौरान अपने समेत बहुत से ममालिक और अनासिर को करीब से देखा। इसने कुछ बरस पहले ये सबक भी सीखा कि जंग सब मिलकर ही जीत सकते हैं, ये खून की होली सब मिलकर ही ख़त्म कर सकते हैं। इसका अमली मुजाहरा इस्लामाबाद की मीटिंग में देखने में आया। नसीम ज़हरा के मुताबिक अफ़गान तालिबान ने जैसे ही हुकूमत बनाई, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दीगर हमसाया ममालिक सिफारती सतह पर गैर मामूली तौर पर मुतहरिक हो गए। सबसे पहले 6 ममालिक जिनकी सरहद अफ़गानिस्तान से मिलती है, यानी चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान ने एक हमसाया ममालिक का ग्रुप बना लिया, जिसके पिछले एक हफ्ते में 2 अहम इजलास हुए और ये तय किया गया कि मुआशी सिक्योरिटी और अफ़गानिस्तान के अंदरूनी हालात के हवाले से ये ममालिक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएं। साथ में ये भी तय हुआ कि ये ममालिक मिलकर अफ़गानिस्तान को एक मुश्तरका पॉलिसी पैगाम दें। नसीम ज़हरा के ख्याल में ये ममालिक दूरअंदेशी का मुजाहरा कर रहे हैं। इनका यकीनन आपस में इक़्तिसादी मुकाबला भी चल रहा है। सिक्योरिटी के मामलात में भी इनकी पॉलिसी मुख्तलिफ है, लेकिन अफ़गानिस्तान की पिछले 20 साल की सूरत हाल और उसके खित्ते पर मनफी असरात देख कर तमाम ममालिक ये जान गए हैं कि प्रॉक्सी जंग लड़कर जीत किसी की नहीं होती। इसी सबक के तहत ना सिर्फ हमसाया ममालिक ने एक इज्तमाही हिकमत अमली बनाई है जिसके तहत खित्ते में इक्तसादी तरक्की, राहदारी और सियासी मसाइल को मिलकर हल करेंगे, बल्कि इसके लिए फौरी तौर पर 6 हमसाया ममालिक को मुनज़्ज़म कर लिया है। अब वज़रा ख़ारजा की तीसरी अहम मुलाकात अगले महीने ईरान में होगी। अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक ने सिफारतकारी का यकीनन ये एक नया तरीक़ाकार अपनाया है। इस खित्ते में दहशत गर्दी की इब्तदा चूँकि अफ़गानिस्तान में रूसी मुदाखलत और फिर अमरीका बशमूल पाकिस्तान के बहुत से ममालिक की तैयार करदा बैनुल-अक़वामी जिहाद के नतीजे में हुई और अफ़गानिस्तान इसका मरकज़ बना, तो ये कोई अजब मामला नहीं कि अब दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने का मामला भी अफ़गानिस्तान के हवाले से खित्ते के ममालिक अब मिलकर उठा रहे हैं। सितंबर की 10 और 11 तारीख को ISI ने 8 ममालिक के इंटेलिजेंस सरबराहान की 2 रोज़ा मीटिंग भी एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन की तरह मुनक्किद होने तक खुफिया रखी। इस इजलास की खबर को सोशल मीडिया के जरिए दुनिया तक पहुंचाया गया। शायद ये अपनी नोयत की पहली मीटिंग थी जिसमें चीन, रूस, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान ने शिरकत की। ये 8 ममालिक, जिनमें से 2 अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के मुस्तकिल रुकन हैं और बैनुल-अक़वामी फ़ैसलों में अहम आवाज़ और वीटो का हक़ भी रखते हैं, के साथ साथ इन 8 ममालिक के ताल्लुकात में गाहे गाहे सिक्योरिटी के मामलात पर आपस में कशीदगी कोई राज नहीं। नसीम ज़हरा याद दिलाती हैं कि अफ़गानिस्तान और दहशत गर्दी के हवाले से ख़ास तौर पर रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान में इख्तिलाफ़ात रहे हैं। लिहाजा इसके बावजूद इस्लामाबाद में 8 इंटेलिजेंस एजेंसियों का अमन और इस्तेहकाम के लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना यकीनन तारीख़ी अहमियत रखता है। इनके मुताबिक इन 8 ममालिक को एक मुश्तरका पॉलिसी बनाने के लिए 2 अहम मामलात पर मुश्तरका काम करने हैं। पहले ये कि तमाम ममालिक दहशत गर्दी में मुलव्विस गिरोहों और तंजीमों की निशानदही करें और तमाम ममालिक एक दूसरे के दहशत गर्दों को दहशत गर्द और अपना दुश्मन भी समझे। दूसरा मामला इन तमाम ममालिक को मुख्तलिफ दहशत गर्द तंजीमों के बारे में, खुसूसन जो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, अपना इंटेलिजेंस मवाद मुश्तरका तौर पर अफ़गानिस्तान की मौजूदा अबूरी हुकूमत तक पहुँचाना होगा। ये काम करने के लिए हमसाया ममालिक की तंजीम ने दारुल हुकूमतों में मंदूब और तमाम वज़रा ख़ारजा के दरमियान मुस्तकिल बातचीत के नेटवर्क कायम कर लिए हैं। इन तमाम एजेंसीज़ की मीटिंग मकासद और तरीक़ाकार के हवाले से शायद इस खित्ते के लिए इनकलाबी कदम है। इससे न सिर्फ अफ़गानिस्तान के हवाले से दहशत गर्दी से निपटने पर पेशरफ्त मुतवक्के है, बल्कि पूरे खित्ते में जिन रियासतों ने तारीखी तौर पर दहशत गर्दी को खारिजा पॉलिसी का आला समझा, शायद उसमें भी अब तब्दीली का इम्कान नज़र आता है। मामलात की शुरुआत अफ़गान हुकूमत की तब्दीली से शुरू हुई है, लेकिन देखना यह है कि ये तब्दीली किस हद तक पहले अफ़गानिस्तान और फिर खित्ते के लिए मुस्बत साबित होती है। नसीम ज़हरा की राय में जहाँ खित्ते के ममालिक इस वक्त इस्तेहकाम और अमन के लिए ओवर टाइम मुश्तरका हिकमत अमली बनाने में मसरूफ़ हैं, वहाँ से बड़ी जिम्मेदारी बहरहाल तालिबान हुकूमत की है, जो इनके दोस्त थे और अब भी खित्ते के लिए दहशत गर्दी का सबब बन रहे हैं। इनकी बाबत तालिबान को अपनी पॉलिसी पर गहरी नज़रसानी करना होगी।
YouTube पर Google न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google न्यूज टीवी टाइप करें। Google न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।